पे ज़िंदगी के साथ मैं हूँ रेहान मलिक, एक बार फिर आपके सामने। बड़ा बनने के लिए इंसान बड़े बड़े ख्वाब देखता है और फिर उनकी ताबीर के लिए अपनी कमर बांधता है। ज़िंदगी की दौड़ में शामिल होता है और भाग दौड़ करता है और फिर कामयाबी उसके कदम चूमती है। लकीर पे ज़िंदगी के इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करवाऊंगा जिसके ख्वाब बड़े हैं, पुरज़्म हैं और वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अनथक मेहनत करता है। सादा सा, शर्मीला सा लेकिन पुरज़्म, मोहम्मद शफीक। अस्सलाम वालेकुम शफीक। किसी भी इंसान की किरदार साजी में अच्छे उस्ताद और स्कूल का बहुत किरदार होता है। मोहम्मद शफीक के उस्ताद और प्रिंसिपल शफीक को स्कूल का असासा समझते हैं। शफीक हमारे स्कूल में 2007 से हैं और ये सब 6 क्लास में यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आए थे। इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट दिया था और अभी क्लास 9th में आ चुके हैं और बहुत यानी कि अच्छे तालिब इल्म हमारी क्लास के। एडमिशन लेने के लिए भी खुद आए हमारे पास और इन्होंने ये कहा कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ और वहाँ पर ये है कि वहाँ की पढ़ाई से ही मुतमईन नहीं है। जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो सामने इनको बुक्स रख के कहते हैं किसी से नकल कर लो। यानी कि हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से नंबर लेते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाते हैं। क्लास में भी यानी कि हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। स्कूल में जो भी को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये पार्टिसिपेट भी करते हैं और उसके अलावा अपने पेरेंट्स का भी हाथ बटाते हैं। स्कूल आवर्स के बाद ये जो है काम करते हैं, उससे थोड़ा बहुत पेरेंट्स की हेल्प हो जाती है। कंप्यूटर लैब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं ये अपना और इनका यानी कि ये होती है इनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैब टाइम इनको मिले, यानी कि फ्री पीरियड्स में भी ये लोग लैब में आना चाहते हैं। आइए शफीक से पूछते हैं कि उसकी ज़िंदगी में उसका रोल मॉडल कौन है। जी शफीक बताइए। जी मेरा रोल मॉडल मेजर अजीज़ भट्टी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि उसने अपने मुल्क के ऊपर जान कुर्बान किया और अपने मुखालिफ यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ 6 दिन और 6 रात लगातार उसने लड़ाई की, उसका मुकाबला किया। जो उसके कमांडर ने उसे बुलाया कि आप आए आराम करें, तो उसने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं अपने खून का आखिरी जो कतरा है वो अपने मुल्क पर कुर्बान करना चाहता हूँ। तो उस वजह से मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। तो उनकी शहादत से आप बहुत इंस्पायर हैं? जी बिल्कुल। तो जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी, तो आप क्या सबक लेते हैं इस पूरी स्टोरी से? उसकी शहादत से मुझे ये सबक मिलता है कि जिस मिट्टी पर मेजर अजीज़ भट्टी ने कुर्बानी दी है, उस मिट्टी के जो कौम है, जो अक़वाम है, उसके बच्चों का जो ख्वाहिशात मेरे पूरे नहीं हुए, मैं चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों का ख्वाहिशात पूरा करूँ जो आज मेरे पूरे नहीं हो सके, लेकिन मैं ज़रूर बड़ा होकर इनके ख्वाहिशात को पूरा करूँगा। शफीक हमारे साथ मौजूद है और इससे बातें जारी रहेंगी। आपके लिए एक और बच्चे की कहानी जिसको ज़िंदगी ने अपना बोझ उठाना सिखा दिया है। महज 15 साल की उम्र में ही अब्बास के इरादे अभी से जवान नजर आते हैं। दी सिटीजन फाउंडेशन स्कूल मोहम्मदी कॉलोनी ब्रांच केमाड़ी में 7वीं जमात में ज़ेर तालीम अब्बास अपनी तालीम जारी रखने के साथ साथ अपनी फीस और घर का खर्च चलाने के लिए इंटरसिटी बस सर्विस में बुकिंग क्लर्क की हैसियत से रिज़्क़ हलाल कमाता है।
मेरा वालिद साहब बीमार है, वो काम नहीं कर सकता है, इसलिए मैं स्कूल भी पढ़ता हूँ और अपने भाई के साथ हाथ भी बटाता हूँ। मेरा भाई आवान कोच का इंचार्ज है और बुकिंग का इंचार्ज है, इसलिए मैं शाम को उसके पास आके थोड़ी बहुत बुकिंग का इंचार्ज काम कर लेता हूँ। तो इसी वजह से हमारे घर के अखराजात भी पूरे हो जाते और मेरे स्कूल के अखराजात भी पूरे हो जाते, और जहाँ मैंने जिम ज्वाइन किए उसके महीने का ख़र्चा भी मैं अपने लिए निकाल देता हूँ। पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला अब्बास न सिर्फ इल्म की हसूल में कोशां है, बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पेश रहता है और अपने स्कूल की नुमाइंदगी करते हुए दीगर साथियों के हमरा रवां बरस होने वाली रिगाटा चैंपियनशिप के इंडोर गेम्स में तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि आइंदा चैंपियनशिप में पहली पोजीशन के लिए पुरुमीद हैं। द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल मोहम्मदी कॉलोनी ब्रांच चैंपियनशिप रिगाटा जिसमें हिस्सा इंडोर गेम में हिस्सा लिया, जिसमें हमारी टीम ने 3rd पोजीशन ली और हम लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन हम लोगों ने 3rd पोजीशन ली। अब इंशाल्लाह हम अगले साल 1st पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे और हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। चैंपियन वो होता है जो शिकस्तें सीखता है। अब्बास के स्कूल की प्रिंसिपल गुलनाज का कहना है कि सिटीजन फाउंडेशन स्कूल में अब्बास जैसे कई तालिब इल्म पढ़ते हैं जो इल्म के हसूल के साथ साथ न सिर्फ अपना बोझ खुद उठाते हैं बल्कि अपने खानदानों की कफालत भी करते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर खुद काम करते हैं और उनकी सपोर्ट जो पेरेंट्स की तरफ से है बहुत कम है। बच्चे खुद रात भर, बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जो रात भर काम करते हैं और सुबह स्कूल आते हैं, तो वो अपना सारा खर्च तकरीबन खुद ही बर्दाश्त करते हैं। लिहाजा हम जो है कम से कम फीस में उनको न्यारी तालीम देने की कोशिश करते हैं। अब्बास सुबह से दोपहर तक हसूल इल्म और उसके बाद हसूल माश में मसरूफ रहता है। इतनी सी उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला अब्बास अपने मुस्तकबिल से पुरुमीद है और इंजीनियर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत का अज़्म लिए हुए है। मैं पढ़ लिख कर माशरे मकाम बनाना चाहता हूँ और पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ ताकि पाकिस्तान के लिए खिदमत कर सकूँ। अब्बास की ज़िंदगी जद्दोजहद की सिर्फ एक मिसाल नहीं बल्कि रोशन दलील है। अब्बास जैसे नौजवानों को देखकर बेसाख्ता इस शेर पर यकीन करने को दिल करता है, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। खुदा मोहम्मद अब्बास को इस मुल्क का रोशन सितारा बना दे। वो जुगनू जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, वो दिए जो खुद जलकर दूसरों की तारीकियां मिटाते हैं, खुदा इनकी ज़िंदगियों में भी रोशनी भर दे। आप देखते रहिए लकीर पे ज़िंदगी। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं।